क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि अर्थ की तबाह हो जाने के बाद इंसान कहाँ रहेंगे और वो अपनी लाइफ को कैसे सरवाइव करेंगे? तो आज मैं आपको एक ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मूवी की शुरुआत होती है अमीर और गरीब इंसानों को दिखाते हुए। इस दुनिया के अमीर लोग स्पेस से बाहर एक स्पेस सेंटर में, जिसका नाम इल्यूजन है, उसमें जिंदगी गुजार रहे होते हैं, और दूसरी जगह गरीब लोग जमीनी और खराब हालत में अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। इल्यूजियम में सारे अमीर लोग आलीशान जिंदगी गुजार रहे होते हैं और गरीब लोग बेहद मुश्किल में होते हैं। इल्यूजियम में एक मशीन भी होती है जो किसी भी किस्म की बीमारी को दूर कर सकती थी। बस यही नहीं, बल्कि वो इंसानों की बॉडी को रीग्रो भी कर सकती थी और इंसानों की उम्र को भी रोक सकती थी। ये मशीन इल्यूजियम के सारे लोगों के पास थी। ये पूरा स्पेस सेंटर एक इल्यूजियम के ओनर ने ही बनाया था। अब हम एक छोटे बच्चे मैक्स को देखते हैं, जो एक ख्वाब देखता है कि बड़ा होने पर वो अपनी दोस्त को लेकर इल्यूजियम में जाएगा, और बड़ा होने पर वो चोरियां करने लगता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। मैक्स जमानत पर छूट जाता है और एक कंपनी में काम करने लगता है। ये कंपनी इल्यूजियम के ओनर की ही होती है, जो इल्यूजियम के लिए हथियार और रोबोट्स बनाता है। एक दिन मैक्स काम पर जाता है और पुलिस उसे स्कैन करती है, और रोबोट्स पुलिस मैक्स को बहुत ज्यादा मारती है और जख्मी भी कर देती है। मैक्स ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर उसे वही लड़की मिलती है जिससे इसने बचपन में दोस्ती की थी। वो एक नर्स थी। बहुत सालों बाद मिलने के बाद वो उसे कॉफी की ऑफर करता है, लेकिन उसकी फ्रेंड मना कर देती है और इसके हाथ पर प्लास्टर करके चली जाती है। जमीन पर जितने भी काम थे वो रोबोट्स अंजाम दे रहे थे। इल्यूजियम में गरीब लोगों को आने की इजाजत नहीं थी, और अगर कोई गलती से आ जाता तो उसे शूट कर दिया जाता। जमीन पर काफी बीमार लोग थे जो इल्यूजियम जाना चाहते थे, कि मैंने आपको बताया था ना कि इल्यूजियम में वो मशीन थी जिसको इस्तेमाल करके वो ठीक हो सकते थे। और स्पाइडर नाम का एक आदमी भी था जो अपना स्पेसशिप इल्यूजियम में भेजता था खुफिया तौर पर। स्पाइडर लोगों से भरे हुए 3 शिप को इल्यूजियम में भेजता है, तो इल्यूजियम में डिफेंस सेंटर को खबर पहुंचती है और वो ऑर्डर भेजता है कि लोगों से भरे हुए शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। शाइल्स के जरिए 3 में से 2 शिप को स्पेस में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और एक शिप इल्यूजियम के अंदर आ जाती है, और उस शिप से लोग उतरते हैं और वहाँ पर अमीर आदमियों के घरों के अंदर घुसने लगते हैं अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। मशीन को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, और इसी वक्त तो रोबोट पुलिस पहुँच जाती है और उनको पकड़कर वापस जमीन पर भेज देती है। अगले सीन में हम जॉन कार्ला को भी देखते हैं, जो डेली जमीन पर जाता था अपनी चीजों का हिसाब किताब करने के लिए, और शाम को इल्यूजियम में चला जाता था। और उसी की कंपनी में मैक्स काम कर रहा था। काम के दौरान ही रेडियो एक्टिव चैम्बर का डोर लॉक हो जाता है, तो मैक्स का मैनेजर उसे चैम्बर के अंदर जाके लॉक को ठीक करने को कहता है। मैक्स ना चाहते हुए भी अंदर चला जाता है, और अचानक ही चैम्बर का दरवाजा अंदर से ही लॉक हो जाता है और रेडियो एक्टिव प्रोसेस शुरू हो जाता है। मैक्स बुरी तरह से रेडियो का शिकार हो जाता है। लोग बाहर से डोर खोलने की कोशिश करते हैं और मैक्स को बाहर निकालते हैं। रोबोट उसे स्कैन करते हैं और मेडिसिन देते हैं और बताते हैं कि 5 दिनों के अंदर ही अंदर ये मर जाएगा। मैक्स काफी गंभीर हालत में घर जाता है। रास्ते में उसे अपना एक दोस्त मिलता है। उसका दोस्त उसे आइडिया देता है कि वो एक बंदे को जानता है जो इल्यूजियम पर जाता है। हम उसकी मदद से उसका शिप लेकर इल्यूजियम में जा सकते हैं और इस मशीन का इस्तेमाल करेंगे जो लोगों की बीमारी ठीक करती है। अब अगले ही दिन में मैक्स और इसका दोस्त स्पाइडर के पास जाते हैं, जो इल्यूजियम पर अपना शिप लेकर जाया करता है, मगर वो इनको ले जाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि मैक्स की इस आदमी से पुरानी दुश्मनी होती है। और वो आदमी मैक्स के अंदर एक डिवाइस फिट करता है, इसकी वजह से मैक्स कुछ बेहतर फील करता है। और दूसरी तरफ जॉन कार्ल, जो कि इल्यूजियम का प्रोड्यूसर होता है, वो जमीन पर आता है अपनी कंपनी को मॉनिटर करने के लिए। अब वो क्लिनिकल निकल जाता है और मैक्स और उसकी टीम जॉन के सैटेलाइट पर हमला करते हैं और जॉन को गोली मार देते हैं। अब मैक्स जल्दी से जॉन के दिमाग से सारा डेटा अपने न्यूरल सिस्टम के अंदर डाउनलोड करता है। कॉपी करने के बाद वो समझ जाता है कि ये इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टेड है। अब एजेंट और मैक्स की टीम के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है और वो मैक्स के दोस्तों को मार देते हैं। मैक्स वहाँ से भाग जाता है और अपनी उस बचपन की दोस्त के घर जाकर छिपता है, जो एक नर्स थी। अब मैक्स देखता है कि उसकी दोस्त की बेटी भी होती है, इसे कैंसर है, और वो इसका इलाज इल्यूजियम की वही मशीन है। वो मैक्स से कहती है इसी तरह मेरी बेटी को इल्यूजियम में ले जाए और उसे ठीक कर लाए। मैक्स उसकी हेल्प नहीं कर सकता और वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि इसके पीछे एजेंट लगा हुआ था और इसे इसकी लास्ट लोकेशन का पता चल जाता है। और वो एजेंट उसकी दोस्त के घर जाता है और इससे पूछताछ करने लगता है मैक्स के बारे में, और जवाब न मिलने पर वो इन दोनों को किडनैप कर लेता है कि उनके जरिए वो मैक्स तक पहुंचेंगे। मैक्स स्पाइडर के पास जाता है, जिसने उसे इल्यूजियम के सारे कोड्स के बारे में बताया था। वो मैक्स के दिमाग को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके देखता है कि अगर वो इस प्रोग्राम में जमीन के सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन डालकर इल्यूजियम में इंस्टॉल किया जाए तो जमीन के सारे लोग क्या इल्यूजियम का एक हिस्सा बन सकते हैं, ये जानना चाहता था वो। अब जब ये सब करने की कोशिश करता है तो इसे मालूम होता है कि सैटेलाइट जाम हो गया था। ये सब मुमकिन नहीं है कि कोई प्रोग्राम को अपडेट या फिर डाउनलोड किया जाए।
वो मैक्स की कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। अब वो मैक्स को जाने के लिए कहता है। जॉन की मौत की वजह से वो सारा सिग्नल डाउन हो गया था, इसलिए वो प्रोग्राम अब काम नहीं कर रहा है। मैक्स के पास अब कोई रास्ता नहीं होता तो वो लास्ट में यही रास्ता तैयार करता है, खुद को सरेंडर करके। एजेंट जब मैक्स को मारने के लिए आता है तो मैक्स उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर वो उसे इल्यूजियम ना लेकर गया तो इसे बम से उड़ा देगा, और हंसते हुए एजेंट मान जाता है और डेल कोड से बात करता है कि उसने मैक्स को पकड़ लिया है और उसे इल्यूजियम आना है। मैक्स देखता है कि उसी शिप में उसकी फ्रेंड और उसकी बेटी भी होती है, और मैक्स कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि एजेंट ने मैक्स को बांध दिया था। अब उसी शिप में लड़ाई होती है मैक्स और एजेंट की, और इस लड़ाई में ब्लास्ट हो जाता है और एजेंट का चेहरा खराब हो जाता है। अब शिप जैसे ही रुकता है, मैक्स की फ्रेंड अपनी बेटी को लेकर उतरती है और उस मशीन को इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं काम करती क्योंकि वो मशीन सिर्फ और सिर्फ म्यूजियम के लोगों पर ही काम कर सकता था। अब एजेंट को लेकर आते हैं और उसी मशीन पर स्कैन करते हैं, जिससे इसका चेहरा ठीक हो जाता है, मशीन काम कर जाती है। अब मैक्स और एजेंट का झगड़ा होता है जिसमें मैक्स एजेंट को मार डालता है और वो एजेंट को छत से ही गिरा देता है, जिसमें एजेंट की मौत हो जाती है। इसी तरह उसकी फ्रेंड अपनी बेटी को ही ठीक करने में कामयाब हो जाती है। अब इल्यूजियम से एक और शिप जाता है जमीन के लोगों के लिए मेडिसिन हेल्प देने के लिए, और इसी तरह जमीन के लोगों की जिंदगी आसान हो जाती है। इसके साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।